ज्ञान माही यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास के संस्कृत मंगलम पाठ। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं जिसका हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे और समझते हैं श्लोक को। तो पहला जो श्लोक है आपका दिया है, यस कृतम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रतिः समृद्धवा सवे पंडित उच्यते। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के कार्य को, जो काम करता है कोई व्यक्ति, उसके कामों को न ही ठंड लगे, शीत यानी ठंड, न गर्मी, न भय, यानी इन सभी चीज़ों से वो परे होते हैं। उन व्यक्ति को न ही ठंडी लगती है, गर्मी, भय, इन सब से मतलब नहीं होता है। आनंद और समृद्धि या असमृद्ध, बाधा, ये सभी उसमें, उसके कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं देते हैं। वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ज्ञानी कहलाते हैं। वही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अगला दूसरा श्लोक क्या कहता है। दूसरा जो श्लोक है, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यानी सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाला, यानी जो भी प्राणी है उसके जीवन के रहस्य को जो व्यक्ति जानते हैं, सभी कार्यों को कुशल पूर्वक जानने वाले, सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करने वाले तथा सभी उपाय को जानने वाले मनुष्य क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति अपने अंदाज़ों से पहले जानने, किसी भी काम को करने का तत्व का उपाय जानता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। अगला श्लोक जानते हैं। अगला श्लोक है, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमा। अनाहुत यानी मूढ़चेता, नराधमक मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ और निकृष्ट मनुष्य बिना बुलाए ही आ जाते हैं, किसी के यहाँ आ जाते हैं और वो क्या करते हैं? बिना पूछे, किसी के कुछ पूछे वो क्या करते हैं? बोलने लगते हैं। और अविश्वासियों पर क्या करता है? विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? मूढ़चेता यानी मूर्ख बतलाया गया है। तो किसी के दरवाजे पे आकर के कोई आकर के बकर बकर करते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएगा? मूर्ख कहलाता है। अगला श्लोक जानते हैं। अगला श्लोक है, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखवा। कह रहा है कि एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। यदि आप धर्म पे, अपने धर्म पर टिके रहते हैं तो आपका कल्याण कर देता है। तो एकमात्र क्षमा ही सबसे बड़ा उत्तम शांति है। आप यदि किसी के प्रति क्षमाशील होते हैं तो आपके जैसा उत्तम शांति व्यक्ति इस जगत में कोई नहीं है। एकमात्र विद्या सबसे बढ़कर तृप्ति यानी संतोष देती है और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख प्रदान करने वाली होती है। यदि आपके प्रति आपके अंदर विद्या है, आपके अंदर समझदारी है, तो आप संतोषपूर्वक किसी भी काम को संतोषपूर्वक कर सकते हैं। आप किसी भी काम में संतुष्टि प्रदान करते हैं। और यदि आप अहिंसक हैं, यदि किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी सजीव के प्रति आप अहिंसा की भावना रखते हैं, मारकाट की भावना नहीं रखते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान हैं। अगला श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनत्मानः कामः क्रोधस्त लोभस्त देदत्त त्रयम त्वजेत्। अपने को नाश की ओर ले जाने का काम, क्रोध और लालच, ये तीनों है। यानी कि नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है, जो मनुष्यों को क्या करता है? नाश की ओर ले जाता है, अपने को नरक की ओर ले जाता है। यदि आप इन सभी से बचना चाहते हैं तो आप ये काम छोड़ दे, लोभ करना छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, कोई गलत काम करना छोड़ दे, तो आप नरक से परे हो जाएंगे। खरदोषा पुरुषने हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष
द्वारा निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, इन दोषों को त्याग कर देनी चाहिए। क्योंकि आप यदि अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो लोभ, क्रोध, भय, आलस, इन सभी चीज़ों को आप, इन सभी दोषों को त्याग दीजिए। आइए अगला श्लोक जानते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। कहने का मतलब क्या हुआ? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आप अपने सत्य पर यदि टिके रहते हैं तो आपकी धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योग यानी अभ्यास से आप यदि निरंतर रिवीजन या अभ्यास करते हैं तो आप विद्या की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई कहता है कि हमें याद नहीं रहता, तो अभ्यास कीजिए, अभ्यास से विद्या की रक्षा होगी। मृज्या रक्षते रूपम, यानी स्वच्छता या उबटन से आप यदि अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को फ्रेश क्लीन रखते हैं, तो आप उससे क्या होता है? आपका रूप का रक्षा होता है। ठीक उसी प्रकार से करा कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल यानी वंश, आचरण जिस किसी की रक्षा होती है तो कुल से होता है, वंश से या कुल से होता है। कुल यानी आप किसी